भ्रष्टाचार को लेकर के अगर कोई टिप्पणी की जाए तो ये समझो कि टिप्पणी करने वाला व्यक्ति जो है वो भी कहीं के साथ शामिल तो नहीं हो गया। आज पूरी सरकार जो है पूरी तरह से भ्रष्टाचार के गर्त में डूबी हुई है। जो मुख्यमंत्री के लिए लोग कहते थे, मुझे तो पहले दिन से शक था, पर लोग ये कहते थे, हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियन साथी कहते थे, मेरी अपनी पार्टी के लोग भी ये कहते थे कि मुख्यमंत्री जो है वो ईमानदार है। लेकिन मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है। इसलिए भ्रष्ट है मुख्यमंत्री, शराब के इस लॉकडाउन के दौरान बहुत बड़ा घोटाला हुआ, रजिस्ट्री का बहुत बड़ा घोटाला हुआ। मुख्यमंत्री ने खुद इसके लिए कमेटियां बनाई, इसके लिए एसआईटी का गठन हुआ, इसके लिए विजिलेंस का गठन हुआ। अब तक वो रिपोर्ट जो है लोगों के बीच में नहीं आई। अब तक जिन लोगों ने ये घोटाले किए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने तो नाम लेके आरोप लगाए थे कि इन लोगों के खिलाफ उस जांच के अंदर स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि ये लोग उस भ्रष्टाचार में शामिल है जिन्होंने तबादलों के ऊपर भी अधिकारियों से पैसे लिए। 100 से ज़्यादा ऐसे अधिकारी एक्साइज डिपार्टमेंट के थे जिन्होंने ये आरोप लगाया कि हमारे से ट्रांसफ़र के नाम पे पैसे लिए गए। जब उनसे पूछा गया कि कौन आदमी था, कौन व्यक्ति था, उन्होंने कहा ऑफ द रिकॉर्ड बता देंगे। अगर रिकॉर्ड के साथ बताएंगे तो हमें नहीं भरोसा है कि आप हमें बचा पाओगे, कल को हमारे सामने और मुसीबत आएगी। तो फिर मुख्यमंत्री कैसे ईमानदार हो सकता है? जो रजिस्ट्री का घोटाला हुआ उसमें एफसीआर की रिपोर्ट है, गई हुई है। 350 से ज़्यादा लोग जिनके खिलाफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये सारे रजिस्ट्रियों के मामले में रिश्वत लेने में शामिल है, उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब मुख्यमंत्री ईमानदार नहीं है। मुख्यमंत्री भी फिर कहीं ना कहीं उसमें शामिल है। आपके यहाँ के भी एक पार्षद ने आपका जो मेयर है उसके ऊपर एलिगेशन लगाया है। एलिगेशन तो बहुत छोटी बात है। अगर कोई इंक्वायरी हो, कोई सिटिंग जज इंक्वायरी करे इसकी, तो मैं स्वयं हजारों सबूत उनके सामने पेश कर दूंगा कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे सरकार में बैठे लोगों ने पैसा खाने का काम किया है। बीजेपी वालों ने तो ईमानदार आदमी को कैसे रखेंगे? ये तो सारे चोर है एक नंबर के। मैं कहता हूँ सरकारी लुटेरों की है। आप कहते हो बीज विकास निगम में है। आज तक जितने भी आरोप सरकार के ऊपर लगे, सरकार में बैठे लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के कोई भी आरोप लगे, कोई एक व्यक्ति आप मुझे ऐसा बताओ सरकार ने जिसके खिलाफ कार्रवाई करी। 100 दिन के अंदर जो एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात करने वाले लोग थे, उन्होंने गरीब आदमी के बच्चे स्कूल में जाकर के ना पढ़ सके, इसके लिए प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए। आज 1500 से ज़्यादा स्कूल प्राइमरी जो है वो हरियाणा में बंद हो चुके हैं। वहीं उसके साथ के साथ इन 600 दिन में सरकार की कोई एक ऐसी उपलब्धि नहीं है जिससे सत्ता में बैठे लोग ये कह सके कि हमने प्रदेश के इन 600 दिनों में कोई विकास के काम कराए। मुझे बड़ी हैरानी है, मुख्यमंत्री हर रोज़ नए दिन नई घोषणा करता है। और बदकिस्मती है हमारे प्रदेश की कि विपक्ष के लोग जो हैं, जो आज विपक्ष की पार्टी है, उसके पास बजाय कहीं और कोई छोटी मोटी स्टेटमेंट दे करके लोगों की निगाह में अपने आप को मजबूत करना, सरकार की कमियों और खामियों को उजागर करने के बजाय वहाँ तो एक कंपटीशन है सैलजा में, हुड्डा में, सुरजेवाड़ा में कि किसकी स्टेटमेंट ज़्यादा है। वो तो तीनों चारों लोग जो है रोज़ाना रोज़ अखबार में स्टेटमेंट देने में लगे हुए हैं, जबकि सरकार की जो गलत निर्णय है, गलत पॉलिसी है, निर्णय, उनके ऊपर सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। आज की डेट में सत्ता पक्ष के लोग और विपक्ष के लोग मिलकर के इस प्रदेश को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं। सरकार का तो इसमें दिवालिया पिट गया। जो सरकार ऑक्सीजन मुहैया नहीं करा सकी, जो सरकार मेडिसिन नहीं दे सकी, जो सरकार बेड नहीं किसी को मुहैया करा सकी, आप कैसे कह सकते हो कि सरकार ने उस पर कहीं काबू पाने के लिए अपनी तरफ से प्रयास किया? समाधान तो केंद्र की सरकार को करना होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री को जाकर के बताना होगा प्रधानमंत्री को कि जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं लोगे तब तक किसान अपने घर नहीं जाएगा। किसान वहीं बैठ करके इस आंदोलन को और मजबूती के साथ लड़ेगा
और सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा। 100% ही करिए। हमारी पार्टी के ऊपर तो लेवल है इस बात का कि हम किसान के सबसे बड़े हमदर्द हैं। चौधरी देवीलाल ने बड़े बड़े पदों को ठोकर मार दी थी, ये तो बहुत छोटी चीज़ थी। मैंने जो इस्तीफ़ा दिया था, लोग मुझे भी कह रहे थे कि इस्तीफ़ा दे करके कहीं उंगली कटा करके शहीद होना चाहता है। मैं उनसे पूछने वाला हूँ, तुम भी शहादत दे करके दिखाओ ना। मैंने